सीधा लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि श्री अन्न महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित कृषि विद्यालयों के हमारे कुलपतिगण, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी एफपीओज, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारीगण, प्रगतिशील हमारे अन्नदाता किसान और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर छठे सातवें दशक तक, पिछली सदी के छठे सातवें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है। शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
और इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान की गति थमने के कारण दोनों चीजें थी। एक, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए अभी मेरा लगा कम क्या हुआ? खेती में अधिक उत्पादन करना, हाँ, चेतन के बाद एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है। और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद की। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़े। हम सब इस बात को जानते हैं, पंजाब के अंदर एक ट्रेन ही चल गई कैंसर ट्रेन के रूप में। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, जबकि श्री अन्न, ज्यादातर श्री अन्न ऑर्गेनिक है, कम पानी की आवश्यकता है। इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे। कैसे कम क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज्यादा लंबी फसल है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके उत्पादकता को बढ़ाने में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, फसल को तैयार होने में लगने वाला समय को कम करने में कैसे मदद की जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें थी जिसमें आज नए शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक पक्ष ये दिया कि आज कम से कम पिछले 3 वर्ष के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग हर परिवार के यहां एक आइटम अब श्री अन्न का बनना प्रारंभ हो गया है, या उसके भोजन का एक पार्ट श्री अन्न बन चुका है। वो किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार किया है। और दूसरी तरफ मैं भारत की और खासतौर पर प्रदेश की उन संस्थाओं का, बहनों का और माताओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इसमें भी नई नई आइटम बनाना शुरू किया है। अभी हम देख रहे थे जो एग्जीबिशन बाहर लगी हुई है, मिलेट से बने हुए बिस्किट भी थे, नमकीन भी थे, और भी लड्डू भी थे, और भी तमाम चीजें उसमें बनी हुई थी। यानी जो रुचि